इसके ऊपर से सारा जितना घास है वो हटा लेना चाहिए। उसको हटाने के बाद फिर आप फीडिंग जोन से, ये सारा काम फीडिंग जोन में चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने कंपोजिट सैंपल बनाना है। ठीक है डॉक्टर साहब। कंपोजिट सैंपल में बना करके इसको हम 6 इंच और 30 सेंटीमीटर से लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा इसको बस ये हो गया, ये लगभग हमने 9 इंच का सैंपल ले लिया, इंटरमीडिएट सैंपल बोलेंगे इसे, ठीक है, राइट। और अब ये बिल्कुल अपोजिट साइड से पौधे की फीडिंग जोन में दूसरी साइड से भी एक सैंपल इसी तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डॉक्टर साहब कोई बोलते तौलिया के अंदर से बीच में से लेने के लिए बोलते हैं, उसमें हाँ, क्या वो उस केस में ठीक रहता है अगर हमने फर्टिलिटी मैप बनाना है। जब हमने ओवरऑल कंपोजिट सैंपल जब लेते हैं, खास तौर से फीडिंग जोन से, वो इसलिए लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि पौधे ने कितना खाया है और अगली साल को फसल लेने के लिए हमें उसमें कितना और डालना है। ओके। और इसके अलावा अगर हम इसका माइक्रोबियल स्टडी भी करें तो उससे हमें इसके ये पता चलता है कि इसमें कौन कौन से माइक्रोब्स हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमें इसमें किस तरह की आगे। और अभी आपने ये जो कलेक्ट किया पूरा 5 जगह से कलेक्ट किया। हाँ, हाँ। एक बगीचे के अंदर। हाँ, हाँ। तो अभी ये सारे आप एक मिक्स कर रहे थे। हाँ, ये सारा 5 जगह से इसलिए कलेक्ट किया ताकि हम इसको सारे बगीचे को एक रिप्रेजेंटेशन में ला सकें और ओवरऑल सिनेरियो हम ये देख सकें कि पूरे बगीचे में किस तरह की मिट्टी की क्या स्थिति है, क्योंकि एक एक पेड़ के लिए तो हम अलग अलग से नहीं अप्लाई कर पाएंगे कुछ भी केमिकल। तो एक बगीचे के लिए हम इसको इस तरह से कंपोजिट सैंपलिंग कहते हैं इसको, तो इसको कंपोजिट तरीके से ही बनाना पड़ता है। और अभी हम इसकी क्वार्टरिंग करेंगे, टेक्निकली इसको क्वार्टरिंग बोलते हैं, जिसमें हम इसमें से एक तो पत्थर निकाल देंगे और ये जो जड़ों के हिस्से हैं इनको भी निकाल देंगे, ताकि इसमें कोई रिजल्ट अच्छा। हाँ, रिजल्ट मिट्टी का आए, ना कि जड़ों का ना और पत्थरों का, पत्ते का। ये सब चीजें। इसीलिए पहले भी हमने जो साफ किया था उस जगह को, वो भी इसी वजह से किया था। राकेश जी इसको इस पे डालेंगे। वैसे तो तरपाल चाहिए होती है, लेकिन हमने अपना छोटा टेम्परेरी तरपाल ये निकाला हुआ है। इसमें करके हम क्वार्टरिंग कर लेते हैं। इसको अच्छे से एक बार हमने मिक्स कर लिया है पहले, फिर दोबारा एक बार और कर लेंगे। अब इसको हम क्वार्टरिंग करेंगे इसकी। राकेश जी आपको अभी हमने कुल्लू डिस्ट्रिक्ट तहसील कौन सा है ये? आनी तहसील अमरबाग विलेज में। अमरबाग में है। और इस जगह का नाम क्या, शीला क्या बोला था? शीला जावन राकेश ठाकुर जी के बगीचे में। ये अभी बीच में इटली भी जाके आए करके सुना हमने। हाँ बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले राकेश जी इटली जाकर के आए हैं और वहाँ पर भी इन्होंने देखा है कि किस तरह से वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन करते हैं। और उस हाई डेंसिटी प्लांटेशन जब इन्होंने देखी तो उनसे जब हमने बातचीत की थी, उस समय राकेश जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए थे कि सॉयल टेस्टिंग तो बहुत ज़रूरी है करनी, जो कि वैसे तो बगीचा लगाने से पहले कर लेनी चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। और अभी क्या कर रहे हैं, इसको 4 भाग क्वार्टरिंग करते हैं। इसको क्वार्टरिंग बोलते हैं, 4 भागों में बांट के 2 अपोजिट साइड्स जो हैं उनको डिस्कार्ड करना होता है। अभी जैसे हमने ये क्वार्टर बनाया, ये इस तरह से पहले एक बार हमने इसको रिमूव किया, फिर इसको हमने इकट्ठा, हाँ, उसके बाद हम जब इकट्ठा कर लेते हैं तो इसको हमने जब दोबारा क्वार्टरिंग करनी है तो इसके अपोजिट साइड्स बिल्कुल से हटाना है। पहले ये हटाया था, अगली बार ये हटाना है, क्योंकि अब हम इसको 2 सैंपल्स हमने इसके बनाने हैं, इसलिए अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं। और ये जो है 2 सैंपल्स का मटेरियल है, लगभग 1 किलो मिट्टी। इसका मतलब है आप आधा किलो मिट्टी चाहिए। 2 किलो अगर आपने पूरा सैंपल कलेक्ट किया तो उसमें से आधा किलो आपको आधा किलो एक सैंपल के लिए चाहिए। बाकी 1.5 किलो बाकी आपका फेंकना ही है। हाँ, वही इसको 4 भाग करते करते उसको आधा किलो तक लेके आना है। आमने सामने का भाग उठाते रहे। आमने सामने का पहले अगर ईस्ट वेस्ट निकाला है तो अगली बार नॉर्थ साउथ निकालना है। ठीक है। और उसके बाद इसको उसके बाद अपने बैग के ऊपर एक बार टैगिंग करनी चाहिए वैसे तो, पर हम इसमें कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको बाद में एक आपके पास भी लिख के रखने का पड़ता
राकेश जी, हाँ, ये अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए है। जैसे ये रिपोर्ट आएगी तभी तो किस जगह से आपने निकाला है और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ही हम अपने सॉइल फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करेंगे। A फॉर अमर, B फॉर बाग, T फॉर ठाकुर, थर्ड सैंपल। अच्छा, अभी तक 2 ले चुका है आपने? अभी तक 2 ले चुके हैं, ये तीसरा सैंपल है। अभी इससे पहले राकेश जी को हमने थोड़ा सा ट्रेन कर दिया है ताकि वो इस इलाके को थोड़ा अपनी सेवाएं दे सकें, लोगों को इस बारे में हेल्प कर सके। हमने भी सुना आपसे पीओ से आके, आज संडे के दिन है फिर भी आपने यहाँ पर लोगों को अवेयरनेस करने के लिए कल रामपुर के एरिया में दौरा किया आपने, आज यहाँ अमरबाग पहुँच गए। हाँ, ये थोड़ा सा ऐसा कह लीजिए मेरा शौक है अपना पर्सनल, तो मैं इसको कभी कभी इस तरीके से भी कर लेता हूँ, छुट्टी वाला दिन चलो बहुत सेवा के लिए दे देता हूँ। अच्छी बात है, लोग तरह तरह का सेवा करते हैं, आप किसान के लिए सेवा कर रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कि मेरा ये प्रोफेशन है तो एटलीस्ट मैं अपने प्रोफेशन में ही सेवा करूं, बजाय इसके कि मैं जाकर के किसी को दवाइयाँ बांटूं या कुछ और करूं, उसकी बजाय कुछ नॉलेज बांटना मैं ज़्यादा उचित समझता हूं। ये तो बहुत खुशी की बात है। यानी अभी जब तक सॉइल टेस्टिंग नहीं करवाते तब तक कुछ फर्टिलाइजर जो भी करना है, हाँ, फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए जब तक आप टेस्ट करवा नहीं लेते। अदरवाइज एक ब्लैंकेट रिकमेंडेशन है पूरे हिमाचल के लिए, वो सभी जगह के लिए वैसे लागू नहीं होती है। हर एक जगह का अपना फर्टिलिटी स्टेटस होता है, अपना हर एक जगह का जीवाणु हर एक जगह के अलग अलग होते हैं। तो उन सबको देखते हुए हर एक आदमी को चाहिए कि वो आज की डेट में जिस तरह से फैसिलिटीज़ क्रिएट हुई हैं हिमाचल में, उनका फ़ायदा उठाते हुए अपनी टेस्टिंग प्रॉपर, थोड़ा सा जितना एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सैम्पलिंग है, तो उस सैम्पलिंग को करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके हाथ में सैंपल तैयार हो गया? हाँ, ये सैंपल अब तैयार हो गया। अब हम इसको सॉइल टेस्टिंग लैब में भेजेंगे, जहाँ वो इसको थोड़ा सुखा करके प्रॉपरली फिर इससे एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। उस एक्सट्रैक्ट को वो फिर फर्दर उसमें डाल देते हैं एटॉमिक। अभी आपने जो सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं इसमें क्या आपके पूरा एलिमेंट्स सारे आ जाते हैं या सिर्फ एनपीके, पीएच वगैरह आ जाते हैं? हाँ, इसमें जो अभी हमारे सरकार जो फ्री टेस्टिंग जो करके दे रही है, उसमें जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे भी अभी पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो इसमें 6 मेन कंपोनेंट्स करके देती है, जिसमें ईसी, पीएच, एनपीके, रादर 5 ही। ओसी अभी नहीं कर रहे हैं, पहले ओसी करते थे क्योंकि वो नाइट्रोजन का जो एनालिसिस करते थे वो ओसी के बेस पे करते थे। लेकिन अभी क्या है कि वो नाइट्रोजन का अवेलेबल नाइट्रोजन के लिए उनके पास ऑटोमेटिक एनालाइजर्स आए हैं। सॉइल के अंदर अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जानकारी और ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह लेना है तो फिर अलग टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, वो अलग करवाना पड़ेगा। उसके लिए जैसे यूनिवर्सिटी में कुछ फीस लगती है, या कुछ अच्छी प्राइवेट एजेंसीज हैं, आप उनके पास जा सकते हैं। कुछ ये जो कहते हैं एग्री क्लिनिक्स के अंतर्गत भी कुछ लैब्स खुली हैं, उनके पास जा सकते हैं, तो वो आपको पूरा इसका एनालिसिस करके दे देंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि आप एनालिसिस करवा रहे हैं तो ना केवल न्यूट्रिएंट्स का करवाएं, बल्कि साथ साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो माइक्रो दोनों करवाने के साथ ऑर्गेनिक कार्बन, ये तो हो ही गया था। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आप साथ साथ अगर माइक्रोबियल स्टडी भी करवा लें, क्योंकि एक बार सैंपल आपने कर लिया है, उसमें सब कुछ आपका आ गया है। माइक्रोबियल स्टडी अगर आप करवा लेंगे तो आपको बाद में किस तरह से आपको ऑर्गेनिक इसमें तत्व डालने चाहिए, या किस तरह के जीवाणु और बाहर से ला करके डाले जा सकते हैं, ऑगमेंटेशन कैसे करनी चाहिए, या आपने यहाँ की जो आप अपनी खाद तैयार करते हैं उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी बातें, ताकि ज़्यादा नुकसान भी आप अपनी मिट्टी का ना करें। और ये यहाँ पर मैंने एक डॉक्टर साहब यहाँ पर हमने देखा, जहाँ तक पीएच सेब के लिए, एप्पल के लिए 6 से 7 के बीच में रहना जरूरी है। हाँ। और किसी लोगों का 7.5 हो गया, 8 हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग जो है ना उसको फर्टिलिटी ज्यादा डालते उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब तक पीएच की पता जानकारी नहीं मिलेंगी तब तक ये लोग फर्टिलाइजर जो भी डालना भी उतना उचित नहीं है। इसलिए इसका मतलब है कि सॉइल टेस्टिंग और पीएच का जानकारी, एनपीके का सारी लेना जरूरी है। खास तौर से मैं तो ये कहूँगा, पीएच के ऊपर ही बहुत कुछ आधारित होता है कि कौन सा एलिमेंट आपका अवेलेबल होगा और कौन सा नहीं अवेलेबल होगा। हो सकता है आपकी मिट्टी में बोरोन रहे, लेकिन वो सूक्ष्म तत्व है, और उसके अगर वो कम हो जाता है या अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो आप अक्सर देखते होंगे कि सेब के जो फल हैं उसके जो टहनी वाली साइड है, डंडी वाली साइड है, उस तरफ एक रस्टिंग नामक प्रॉब्लम आती है, तो वो भी एक दिक्कत आती है।
तो यदि आप इसको अगर पीएच आपका 7 से ऊपर है तो वो पक्की बात है कि आपका बोरोन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो राव साहब मैं तो यही कहूँगा आपसे कि पीएच की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ कि आप जब क्योंकि मैंने जहाँ विजिट किया कोई 7 वाला बगीचा कोई चुना डाला करके ये भी चुना डालता। हाँ, यहाँ चुने तक से तो चुने पीएच से बढ़ेगा। जिसका है ना जिसकी कमी है उनकी जानकारी होने के बाद उन्होंने चुना डाला। हाँ। लेकिन जो 7 के बगीचा वाला ये नहीं समझा कि मेरा पीएच कितना है, वो जानकारी नहीं लिया, उन्होंने चुना डाला, हमने भी चुना डाल दिया। हाँ, वो गलत है, जबकि उसको जिप्सम डालना चाहिए था। जिप्सम डालना चाहिए था क्योंकि इनका पीएच ऑलरेडी ज्यादा था, उसको घटाने के लिए इनको जिप्सम डालना था या नहीं तो सल्फ्यूरिक कुछ जो भी है तो वो डालना चाहिए, ह्यूमिक एसिड डालते जो भी है उसके जगह जो है ना जानकारी उन्होंने चुना डाल दिया, इसलिए मैंने भी चुना डाल कर देखी बहुत ज्यादा देखा होके खुद की घाटा बहुत खाते हैं, इसलिए ये सारी है ना जब तक सॉइल टेस्ट नहीं करवाते अपन तब तक नहीं हमें बहुत सारी चीजें। हाँ, जहाँ नाइट्रोजन पड़ा हुआ है वहाँ ऊपर से अपन यूरिया डाल रहे, जहाँ फास्फोरस पड़ा हुआ है वहाँ से 16-32 डाल रहे। 12-32-16 तो कभी डालना नहीं चाहिए इसको, खास तौर से नहीं, जब तक अपने को जानकारी नहीं मिलेंगे। नहीं, वैसे भी जो सेब का रिक्वायरमेंट है उसमें फास्फोरस की रिक्वायरमेंट लगभग आधी है नाइट्रोजन और पोटाश के मुकाबले में। और जबकि 12-32-16 में 32 जो है वो फास्फोरस है, तो उसमें जो क्वांटिटी है फास्फोरस की वो इतनी ज्यादा है जो कि हमें अपने खेतों में नहीं डालना चाहिए, खास तौर से यदि हम एप्पल उगा रहे हैं। हाँ, यदि आप राजमाश उगा रहे हैं, यदि आप मटर लगा रहे हैं, खास तौर से जहाँ बीज वाली जो आप सब्जियां लगा रहे हैं या बीज वाली दालें लगा रहे हैं, खास तौर से वहाँ पर आपके 12-32-16 बिल्कुल सही है, वहाँ उसमें कोई शक नहीं है कि वो डालनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सेब की बात है, सेब में 12-32-16 बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो बैटरी खत्म हो जाए। ओके, तो बाकी सारे जो है ना प्रूनिंग का भी एक फंडा है, प्रूनिंग का भी थोड़ा फंडा है। हाँ, इसमें जब आपको जैसे जाके आने के बाद राकेश जी, ये जो टहनी आपकी ऊपर की तरफ जाती है ये कोई नहीं जानी चाहिए, जो नीचे की तरफ आती है ये नहीं आनी चाहिए। जो ये देखिए अब ये टहनी हमारी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, इसको हमें काटना चाहिए था और उसकी बजाय इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए था। यदि आपको याद होगा इटली में जो आपने देखा है उसमें क्या है कि ये एक स्कैफोल्ड उनका एक प्लांट है, उन्होंने अपने इसको स्कैफोल्ड को मैक्सिमम लाइट देने के लिए और मैक्सिमम एयर देने के लिए उन्होंने इसको वर्टिकल कर दिया और उसको जड़ें लगा दी बस नीचे। अगर हम इसको इस तरह से समझें तो हमें और भी समझना आसान हो जाता है कि हम अगर हाई डेंसिटी करेंगे तो किस तरह से करेंगे, और इसको डिपेंड करता है हम कौन सी वैरायटी यूज कर रहे हैं, तो उसी के मुताबिक हम अपना डिस्टेंस जो है प्लांट टू प्लांट रखेंगे। मैं यहाँ तक कि यहाँ फार्मर्स को मेन चाहिए, एक तो सॉइल टेस्टिंग की जरूरत है और एक प्रूनिंग की मेथड, ये दोनों सिखाने की जरूरत है। तो इसके लिए जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम लगेंगे हम आपको संपर्क भी करेंगे और हमारा तरफ से भी मेरे तरफ से भी हमने कोशिश ये करेंगे पूरे हिमाचल की फार्मर्स को अवेयरनेस करने की। बिल्कुल और हम और लोगों के साथ भी जुड़ करके इसको कहीं ना कहीं तक इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो, धन्यवाद सर।